हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल शर्मा फ्रॉम सलोनी क्लासेज चूरू। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले वीडियोस में हमने गाउस का नियम तथा इस गाउस के नियम पर आधारित कुछ शर्तें जिसके कारण गाउस का नियम जहां जहां लागू हो सकता है उनको हमने पढ़ा था। आज हम अपने इस वीडियो में गाउस के नियम की व्युत्पत्ति को पढ़ेंगे, जैसे कि गाउस के नियम की व्युत्पत्ति किन किन चीजों के द्वारा की जा सकती है, ये भी हम इस बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, जैसा हमारा टॉपिक है गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करने के लिए हम गोलीय गाउस पृष्ठ भी ले सकते हैं, बेलनाकार पृष्ठ भी ले सकते हैं। जैसा अपने को उचित लगे वैसे हम कर सकते हैं। ज्यादा आसान तरीका है गोलाकार पृष्ठ मान की कल्पना कर ली जाए तो वो इजीली सॉल्व हो जाता है। तो देखिए, इसके लिए हम एक लैंग्वेज फॉलो करते हैं कि माना माध्यम के किसी बिंदु O पर प्लस स्मॉल q आवेश रखा गया है। इस आवेश के कारण निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए बिंदु आवेश के चारों ओर r त्रिज्या के गोलाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। मतलब कोई किसी भी बिंदु पर यदि अपन कोई आवेश स्मॉल q को रख देते हैं, धनावेश रख देते हैं, तो उस धनावेश से बल रेखाएं बाहर निकलेगी। उन बल रेखाओं को हम विद्युत फ्लक्स भी कह देते हैं। तो उन फ्लक्स का मान कैलकुलेट करने के लिए अपने उस बिंदु आवेश के चारों ओर एक काल्पनिक पृष्ठ, जैसा कि हमने कहा था गाउस का नियम तभी लागू होता है जब कोई आवेश बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर रखा गया हो। तो हमने भी यहाँ पे मान लिया कि r त्रिज्या का गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है। इसके आगे अपन इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखिए, हमने कोई बिंदु लिया O, इस बिंदु O पर प्लस स्मॉल q आवेश अपन ने रख दिया। इस स्मॉल q आवेश के चारों ओर गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की हमने एज्यूम कर लिया। काल्पनिक है इसलिए इसको अपन डॉटेड लाइन से शो कर सकते हैं। ठीक है, इस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की रेडियस कितनी है? स्मॉल r। इसकी रेडियस है यहां से लेकर यहां तक की। और इस पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाओं का मान ज्ञात करने के लिए अपने देखिए बल रेखा कहां जाएगी? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। और इस पे जब कोई अल्पांश क्षेत्रफल ले लें, कोई टुकड़ा ले लें, तो इस अल्पांश क्षेत्र की दिशा होगी पृष्ठ के लंबवत आगे की ओर। जैसा कि हमें पता था कि अल्पांश क्षेत्रफल जो होता है उसकी डायरेक्शन, अल्पांश क्षेत्रफल की डायरेक्शन पृष्ठ के लंबवत आगे की ओर होती है। तो हमने जो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करी उसमें अपन ने अल्पांश क्षेत्रफल लिया। अल्पांश क्षेत्रफल अपन ने किसी बिंदु P पर ले लिया और इस बिंदु P पर अपन ने दिशा देखी अल्पांश क्षेत्रफल की, तो पृष्ठ के लंबवत आगे की ओर थी, इसको DA से दिशा दिखा दिया। चूंकि धनावेश है तो धनावेश होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो किधर होगी? बल रेखा की दिशा में। और बल रेखा धनावेश में किधर होती है? बाहर की ओर। ऋणावेश में अंदर, धनावेश में बाहर। तो अपन ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी शो कर दी कैपिटल E वेक्टर से। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने पास में फ्लक्स की जो सूत्रता परिभाषा थी, अपन ऐसे कहते हैं फ्लक्स की परिभाषा से क्या परिभाषा थी? फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस E डॉट dA। ठीक है, अब देखो ये बंद पृष्ठ का समाकलन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस E dA cos थीटा। ठीक है, अब देखो हम एक चीज यहाँ देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। चूंकि जो कैपिटल E वेक्टर है ये पैरेलल है क्षेत्रफल सदिश के dA वेक्टर के, so that थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो क्षेत्रफल किधर है अपना? इस तरफ आगे की ओर, बाहर की ओर। विद्युत क्षेत्र भी किधर है? बाहर की ओर। बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, देन द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। तो अपना एंगल कितना आ गया? 0 डिग्री। इस 0 डिग्री एंगल को इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं बाय इक्वेशन 1। आपका वैल्यू आ जाएगा फाई is equals to integration closed surface E dA cos 0 डिग्री, hence cos 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? 1।
तो अपने पास में cos 0 की वैल्यू को सपुट कर देंगे यहाँ पर, तो अपने पास में आंसर कितना आएगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ई डी ए, इम्प्लाई दैट फाई इज इक्वल, ऐसे कहते हैं यहाँ पे, चूंकि जो अपना ई है ये क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र। क्यों है एक समान विद्युत क्षेत्र, देखिए साफ दिख रहा है, आवेश प्लस क्यू था, शुरू से प्लस क्यू, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, सो दैट ये एक समान है। अब अपन जानते हैं कि जो नियत राशि होती है, कांस्टेंट फिगर्स होते हैं, उसको इंटीग्रेशन के चिन्ह से बाहर लिखा जा सकता है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस डी ए, ये आपके पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज रखनी है अपने को, हियर कैपिटल ई इज इक्वल टू क्या है अपने पास में, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये किसके बराबर हो सकता है, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर के, क्योंकि जो स्मॉल के होता है, स्मॉल के यानी कप्पा कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके बराबर है क्या, ये अपने पास में बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब आ जाती है इसकी क्षेत्रफल की, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस डी ए, ये किसके बराबर होगा, तो देखो ये जो क्लोज सरफेस अपन ने कल्पना करी है, ये कल्पना किसकी करी, अपन ने गोलाकार करी, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे इस गोले की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्या है ये अपने पास में, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओके। इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 2 में रख देते हैं, बाय इक्वेशन 2 फाई इज इक्वल टू ई की जगह पर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन वाले डी की जगह पर 4 पाई आर स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो आपके पास में फाइनल टर्म क्या बच जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यही गाउस का फॉर्मूला था, फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, हेंस प्रूव। ये आपके गाउस के नियम का सत्यापन हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी कीजिए।